तो भोपाल में छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले में दोनों मुख्य आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। फरहान और साहिल पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। अब दोनों पर सगी बहनों से रेप का यह आरोप था। 12 अप्रैल को दोनों बहनों ने एफआईआर कराई थी। पॉक्सो और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दोनों पर मुकदमा चलेगा। तो भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल में छात्राओं से रेप के दोनों मुख्य आरोपी फरहान और साहिल पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। अब फरहान और साहिल पर पॉक्सो और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि इन दोनों पर 2 सगी बहनों से रेप का आरोप है, जिसके बाद पीड़ितों ने 12 अप्रैल को इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। भोपाल में एक निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला जो है अब पूरी तरह से कोर्ट में प्रचलित है। इस वक्त की बात करें तो जो मुख्य आरोपी था फरहान और साहिल, उनके खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं। 2 सगी बहनों ने जो 12 अप्रैल 2025 में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही थी और अब उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी जोन 2 डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल मौजूद है। वो बताएंगे किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। सर, अब दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका था, उसके बाद अब कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया था, जिसके बाद उनके आरोप भी तय हो चुके हैं। थाना बाग सिवनिया का ये जो मामला था, कोर्ट में इसका चालान प्रस्तुत किया जा चुका था और कोर्ट में चालान प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय ने उस पर कल आरोप तय कर दिए हैं। अर्थात ये ट्रायल इसका स्पीड से हो रहा है। जी सर, किस धाराओं के तहत ये पूरा मामला अब किया जा रहा है? में जो हमने चालान पेश किया था पॉक्सो एक्ट के तहत और धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत किया था। सर, ये जो दोनों पीड़िताएं थी, सगी बहनें थी, आप ही के पास वे लोग पहुंची थी और उस समय उन्होंने पूरा खुलकर ये मामला बताया था। कई सालों से वे लोग पीड़ित हो रही थी फरहान और साहिल के द्वारा। हाँ, इसमें पूरे हमने सभी तथ्यों सबूतों को इकट्ठा करके चालान पेश किया है और हमारी उम्मीद है कि हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको बहुत अच्छे से फेस करेगा न्यायालय में और इसको एक पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सजा तक पहुंचाएगा। सर, कुल मिलाकर 6 पीड़िताएं निकलकर सामने आई थी। क्या उसके बाद और भी कोई पीड़िता सामने आई थी कि ये मामला यहीं तक ही सीमित था? नहीं, उसके बाद हमारे सामने कोई भी ऐसी रिपोर्ट लिखाने वाला नहीं आया। जी बिल्कुल। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो मुख्य आरोपी थे फरहान और साहिल, उन दोनों के आरोप अब तय हो चुके हैं। अगर मैं आपको धाराओं को पूरी तरह से बताऊं तो न्यायालय ने बीएनएस सहित पॉक्सो एक्ट की धारा और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत आरोप तय किए हैं। दोनों आरोपियों के अब आरोप तय हो चुके हैं और अब ये जो पूरा मामला चलेगा इन दोनों धाराओं के अनुसार ही चलेगा। अन्य सभी आरोपियों के भी जल्द ही आरोप तय हो जाएंगे, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह से सामने आएगा कि किन किन धाराओं में किस आरोपी को सजा दी गई है। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।